हाँ चलो बताओ, तो क्या सही उत्तर है? शफीकुल, क्या आपका विचार है? विमल बोध समझ गई। चलो निक्की ने भी वही कहा और आप भी वही कह रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ बाकी बच्चे, जी सर ये जो सही है विमल ये। बोध सही है। कई बार तुक्का जो है जी सर। सही काम करता है, नाम विशेष को देख कर भी। ठीक है तो देवबोध ने ज्ञान दीपिका लिखा। ज्ञान दीपिका। ओके, देवबोध ज्ञान दीपिका। आगे नारायण लच्छा पदबोधि ने लिखा। नारायण नारायण जी को नहीं 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 निगुण पदबोध। पदबोधि ने। निगुण निगुण आठ ये नंबर हाँ हाँ विषम लोक। वादिराज जी ने लक्षाभरण टीका लिखा। लक्षणा भरत टीका। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है वाला सर। नंबर ये वाला। ठीक है, तो कई बार जो है निक्की सही अंदाजा आप लगा रहे थे, टिक्के आप भी लगा रहे थे। ठीक है, मतलब ऐसा जनरली नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन को देखो, इस तरह की चीजें आप रामायण के संदर्भ में भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यदि महाभारत से पूछा गया है तो मे भी हो सकता है रामायण से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, अलग से लिख नोट कर लेना कि रामायण पर आधारित टीकाकार कौन कौन से हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे अभी। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेना, जब महाभारत से संबंधित आ सकता है ना, तो मे भी रामायण से भी आ। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ये याद रखना। इसी प्रकार का हमने मनुस्मृति के संदर्भ में भी पढ़ा था, याद आ रहा है? मनुस्मृति के बहुत सारे जी भैया। जी सर। तो उन सभी टीकाकारों के नाम भी याद रखना। चले आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और थोड़ा सा फैक्ट वाले हैं, तो इसे याद रखेंगे। जी भैया चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इसका बड़ा है, लो इसको जो है क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, कौन बताएंगे? निहारिका, काम नहीं, जिला नहीं आई ना, जिला को इतना डिस्टर्ब ही कर दिए हो, आई नहीं आज। हाँ कौन बताएंगे? इसको अरेंज करना है। सेक्शन से भैया फेस का बी बी डी फेस का लास्ट वाला है। ए सी ई लास्ट 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 नहीं तो बारी बारी से पूछ लेता है ऐसे। लास्ट वाला। आदित्य, लास्ट वाला ही होगा भैया। मैं लास्ट वाला। भैया लास्ट वाला लास्ट वाला आपका यही विचार है? कोई अलग लास्ट के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन? सर बी लास्ट वन हो सकता है क्या? लास्ट वन। ओके, खुशबू, नेहा, निकी, निहारिका बताओ। हाँ, इस पूरे पराक्रम में, ठीक है, प्रकरण में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? हाँ दशरथ का ये हाँ, ये क्यों किया जा रहा है? राम आदि के राम जन्म। ठीक है, राम आदि जब जन्म हो जाते हैं, ठीक, जन्म के बाद बड़े होते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? बताओ। तारका को मारने जाएंगे इस वजह से ले जाते हैं चौथा, फिर उसके बाद मारू वध इत्यादि होने के बाद फिर मिथिला जाएंगे। मिथिला के बाद वहाँ पे जो है तो यदि किसी ने रामायण या महाभारत ना देखा हो अभी तक, तो प्लीज देख लें, सीरियल में भी देख सकते हो। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे सीरियल आ चुके हैं और आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा भी होगा। ठीक है, तो चीजें थोड़ा सा इस तरह की भी चीजें आ सकती है अरेंज करने का। ये बिल्कुल 2021 का ही है प्रश्न। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे विषय वस्तु, बहुत सारी घटनाओं को जो है अलग अलग कांड के हिसाब से भी, ठीक है, कि उस कांड में कौन सी घटना पहले हुई थी, तो जरूरी नहीं इसी तरह का बन सकता है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे जो कहानी है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चले आगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो डाउट इसमें, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। चलो, इसी प्रकार का एक और जो है, ये तो अभी हमने रामायण से संबंधित चीजें देखा, अब अगला जो है महाभारत से संबंधित है। ठीक है, चलिए कौन बताना चाहेंगे? ये जो है मैं बताऊं? चलो, विशाल के अतिरिक्त बता सकती हूँ, जाता भी है शिवम। हाँ भैया, मैं मुझे
भी बता हाँ, सकती हूँ। सबने क्यों हाँ। चलो निधि, मैं अभी बता सकती मैं भी बता सकता हूँ सर। चलो निधि बताओ, निधि बताओ ये कोई पहला वाला क्या होगा? स्वभाव पहला वाला हाँ पहला वाला सर बोलो। मैंने इसको उतना डीप नहीं पढ़ा है अच्छा कि किस पर में क्या क्या पढ़ना है। महाभारत पढ़ा देखा है, सुना है? जी सर देखा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है सर, उसमें कितने मतलब ये सब दे रखा है, इतना डीप नहीं पढ़ा कि किस मतलब उसमें क्या दे रखा है पर्व वगैरह में। थोड़ा सा अपने स्तर पर स्टडी कर लेना, ठीक है निधि? जी सर जी। कामनी बताओ। भैया मुझे कुछ और लगा था, लगा सीक्वेंस मतलब उसका जो मतलब जो उसके अंदर अध्याय है उनके अंदर बताना था क्या क्या है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अध्याय चलो कौन बताएंगे? निहारिका भैया मैं बताओगे? बताओ। सर 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 का थर्ड इसमें बी का ए आएगा भीष्म पर, भैया गीता का जो उपदेश है चलो मुझे पहला वाला इसका भी है सर। पहला वाला बताओ। दूध का सभा पर्व में है सर। तवा पर दूध कीड़ा का। हाँ ये जुआ इत्यादि जो खेला जा रहा है, ठीक है, जिसमें सारे पांडव हार जाते हैं, ये सभा पर्व में वर्णन है। आगे गीता का उपदेश। भीष्म पर्व। हाँ भीष्म पर्व में जो है गीता का उपदेश दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है? गीता श्री को कृष्ण द्वारा। ओके वेरी गुड। ये बताओ अभिमन्यु वध। द्रोण पर्व। ड्रोन पर ठीक है, और अंत युद्ध में के 13वें दिन अभिमन्यु का वध होता है और उसके 15वें दिन बाद आचार्य द्रोण की मृत्यु होती है। बिल्कुल, ठीक है, और पांडव लोग जो हिमालय यात्रा पे चले जाते हैं वो इसमें महाप्रस्थानिक पर्व। तो और भैया महाप्रस्थानिक पर्व जो है ना, महाप्रस्थानिक पर्व महाभारत का सबसे छोटा पर्व है बिल्कुल और शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। बिल्कुल। तो जो मैंने एक वीडियो भेजा था आप लोग को 10 पेज का, ठीक है, उसमें काफी चीजें हैं, एक बार देख सकते हैं आप लोग अपने स्तर पे भी, ठीक है, उसमें लगभग जितना इम्पोर्टेंट चीजें हैं दिया गया उसमें, ठीक है, काफी रफ है। एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, महाप्रस्थानिक पर्व में कितना श्लोक है? मुझे ना एक जगह 1500 मिला और एक जगह 115 मिला। एक जगह आपको अध्याय तो 3 है महाप्रस्थानिक में। हाँ तो 115 वाला ज्यादा प्रमाणित है, ठीक है, जी सर। और सबसे छोटा है पर्व और 3 अध्याय है इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, अभी हम लोग देखेंगे। चलिए इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो चल। फोर्थ वाला। चलो बहुत बढ़िया, फोर्थ वाला, ठीक है, एक आध जो थर्ड। चले आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब अभी तक जितना भी पूछा गया है ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए महाभारत से संबंधित या रामायण से। भैया मैं बताऊं इसका? भैया मैं बताऊं? सर उरुभंग और दूध का हाँ उरुभंग और दूध का BND। हाँ बी और डी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देख लो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा है और सपनावासवदत्तम लोक कथा आश्रित है। वो है तो भास का, लेकिन लोक कथा आश्रित है। तो जब भी आप रामायण महाभारत पुराण, ठीक है, जनरली ये जो इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं, अगर जिसने भी बेसिक भी पढ़ा होगा तो बच्चा सही कर लेता है, गलत नहीं करता है, ठीक है। मेन मेहनत आप लोग का जो यूनिट 10 है ना, मनुस्मृति, याजुलके स्मृति और अर्थशास्त्र, उसमें अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी उसमें बहुत डीपली उसमें पढ़ना होता है। क्लियर चीजें बच्चा? कोई समस्या नहीं है ना इसमें? अब चलो जी सर क्लियर। जैसे महाभारत पे से संबंधित कुछ ग्रंथ है, वैसे रामायण पे भी बहुत सारे आधारित ग्रंथ है जो आप लोगों को पढ़ना भी है निर्धारित में। भैया ऑप्शन 2 है इसका, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 है ऑप्शन 2 महाभारत और उत्तरमचरित। हाँ, और दोनों भगवती के लिखे हुए हैं, दोनों भगवती के लिखे हुए हैं। और महावीर चरित्र में वीर रस प्रधान है, उत्तर रामचरित में करुण रस प्रधान है। सच में पढ़ के आए हो क्या आप लोग, या पहले पूर्व संस्कार? भैया पहले ही बोला था कि रामायण और महाभारत तुम पूछेंगे तो बताऊंगा जरूर। ये हरिवंश पुराण होगा। हाँ हरिवंश पुराण है। मैं तो चाहता हूँ आज का हरिवंश पुराण। भैया पुराण क्यों किया हरिवंश पर्व होने? अरे वो पूरा पर्व ही था, लेकिन अब फिर बाद में जब अलग से उसको छापा गया तो उसको पुराण के नाम से छापा गया।
ठीक है बच्चा? वो तो है। क्लियर है चीजें? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं भी क्वेश्चन को देखा तो लगा कि इससे सिंपल अब क्या ही इसमें क्वेश्चन पूछे। हाँ 2-4 क्वेश्चन है आगे आपको मिलेगा, थोड़ा सा लगा कि हाँ ढंग का है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चा क्लियर है चीजें? ये जो अंतिम जो पर्व है, ठीक है, क्या? हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। चलो ये बता दो, हरिवंश पुराण में किसकी चर्चा की गई है? किस कहा जाता है? ये इसका ए है। इसका ये होगा। बृहद कथा मंजरी है इसका आंसर। अरे रुको, इतना जल्दी जल्दी बोलोगे, कुछ बच्चे लिखने भी आए हैं। चलो हाँ बच्चा लोग बताओ, ये जो है महाभारत संबंधी उपजीव्य काव्य कौन सा नहीं है? विश्वजीत बताओगे? बृहद कथा मंजरी नहीं है सर। ये जी पता सर। मेरी भैया फर्स्ट ये वाला तो नहीं बता है। ही दिए इन्होंने। तो फर्स्ट वाला नहीं है, तो इसके राइटर कौन है? क्षेमेंद्र। गुणाढ्य। गुणाढ्य सर, गुणाढ्य है सर। नहीं, किसने बोला? गुणाढ्य बृहद कथा का है, गुणाढ्य बृहद कथा का है, बृहद कथा मंजरी के क्षेमेंद्र है। हाँ क्षेमेंद्र है सर। क्षेमेंद्र। गुणाढ्य किनके हैं ये बताओ। बृहद कथा है। इन चारों में से कोई ऐसा कोई ग्रंथ है जो क्षेमेंद्र ने लिखा हो? इन चारों में से वेद कथा मंजरी का अतिरिक्त? ये भारत मंजरी तो नहीं है? भारत मंजरी है, भारत हाँ। मंजरी। भारत मंजरी तो नहीं। हाँ वेद कथा मंजरी भी और भारत मंजरी भी, जो दोनों क्या है क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। लेकिन ये जो भारत मंजरी किस पे आधारित है? नाम से भी आप रामायण पे आधारित महाभारत महाभारत पे। सॉरी भैया, महाभारत पे। जल्दीबाजी नहीं, नाम से ये जो दिख रहा है ना, ठीक है। और ये मध्यम वाया योग किसकी रचना है? भास भास की। भास की है सर, भास। तो शिशुपाल ये माघ की है। माघ। माघ का। माघ। माघ। बहुत चलो ऐसे भैया मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर है। मध्यम रागों में कितने अंक है ये प्रश्न इसलिए? मध्यम रागों में कितने अंक शिशुपाल है? में बात महाकाय तो है एक। कुछ कह रहे हो आप लोग? हाँ क्लियर मध्यम रागों है? में कितने अंक? भैया मैं इसमें कुछ चीज और बढ़ाना चाहूंगा। बोलो। जो शिशुपाल वध महाकाव्य है ना, वो उसका उपजीव्य महाभारत भी है और उसके साथ साथ भागवत पुराण भी है। भागवत पुराण के दशम स्कंद में भी शिशुपाल वध की कथा मिलती है। चलो बहुत वहां से भी उन्होंने वो उठाया है। गुड। चलो अच्छा ध्यान से देखना, इसको अरेंज करके बताओ। और इसमें एक और शब्द जो है इसका भैया फोर्थ हो। फोर्थ है? अच्छा जी भैया। अब बाकी बच्चे बताओ। प्रभात, निक्की, शिवम। मैं इसका नहीं बता। पहला जो है हाँ निक्की बताओ क्या कह रहे हैं? रामायण। अनर्ग राघव रामायण नाटक है, मुझे चौथा लग रहा है सर। अच्छा चौथा लग रहा है। फोर्थ। ध्यान से देख लो, गलत भी बता सकते हो आप लोग। गलत बता। अनर्ग राघव कृष्ण राघव इधर है। अनर्ग राघव मुरारी, कृष्ण राघव जयदेव। अनर्ग राघव कैसा ग्रंथ है? मतलब कहाँ काव्य है? नाटक है। नाटक है। कौन बोला? अच्छा ऑप्शन फोर्थ बता रहे थे या ये वाला फोर्थ बता रहे थे? मुझे लगा आप लोग फोर्थ ये देख रहे थे। चलो अनर्ग राघव अगर नाटक है तो प्रसन्न राघव जो है क्या है और किसकी रचना है, ये कौन बताएंगे? कृष्ण राघव जयदेव कृष्ण राघव भी वो नाटक किया। अच्छा जयदेव तो क्या है? मतलब नाटक है, महाकाव्य है, चित्रकाव्य है? नाटक है। हाँ तो नाटक है, ठीक है। अनर्ग राघव या प्रसन्न राघव दोनों के राइटर अलग है। इनके राइटर कौन है? अनर्ग राघव मुरारी। बहुत बढ़िया, अरे तो दोनों नाटक ही है। चलो आगे बताओ। रामायण मंजरी सर ये महाकाव्य है। ये सॉरी अगर ये फिक्स हो गया तो फिर ये बेस्ट है। पहला ही सही होगा। महाकाव्य होगा।
देखो अगर ये आपको एक भी पता होगा तो सी का फोर्थ होगा, पहला सही। ये है, ठीक है। तो कई बार जो है बहुत डायरेक्टली मैचिंग दे देता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि सेम जो है अलग जगह भी यहाँ भी फोर्थ लगा देगा, यहाँ भी फोर्थ लगा देगा, तो ऐसे जगह पे जो है ज्यादा गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो मैचिंग पूछा गया था, मैचिंग करने के 2021 वाले में बहुत ही मतलब डायरेक्ट कोई एक भी आता होगा तो आप इजिली कर पाएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन वाला दिया हुआ नहीं था, ठीक है। तो बहुत सिंपल पूछा गया था। वह यादवीय रागमम जो है वो विलोम काव्यम है। हाँ, ठीक है। विलोम अनुलोम विलोम महाकाव्य किसको कहते हैं? काव्य किसको कहते हैं बताओ? यादवीय रागमम। क्या होता है ये अनुलोम विलोम काव्य किसको कहते भैया हैं? इसमें यादवीय रागम को ये मैंने पढ़ा भी है पूरा, ये छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ये है कि अगर इसको सीधा सीधा पढ़ोगे तो राम कथा बनेगी, और श्लोकों को अगर उल्टा पढ़ोगे तो कृष्ण कथा बनेगी। इसलिए इस ग्रंथ का नाम राघव यादवीयम है। राघव से राम का और यादव से कृष्ण का ग्रहण हुआ है। ठीक है बच्चा, इसमें ये काव्य है। हाँ 30 श्लोक ही है बस, इसमें 30 श्लोक छोटा है ना ये, सीधा पढ़ोगे मेरे तो पास है ये ग्रंथ, मैं भेज दूंगा। बहुत अद्भुत वो काव्य है। सीधा सीधा पढ़ोगे तो बिल्कुल राम जी की कथा, और उल्टा पढ़ोगे तो जो है कृष्ण जी की कथा बनती है, ठीक है। कितनी अद्भुत रचना है, ऐसे जो रचनाएं बहुत ही कम बहुत दिमाग लगाया होगा सर उसने जिसने लिखा है। हाँ, क्योंकि कितना प्रकांड मतलब रहे होंगे जो लिखा जो है अनुलोम विलोम काव्य। इतना तो दंडी विभूति आदि ने भी नहीं किया होगा। नहीं, सबके अपने अपनी विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं कर सबके अपने अपने अद्भुत हैं, ठीक है बच्चा। याद रहेगा ये चीजें। चलो एक आप सभी से है। तो भैया इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन में आंसर क्या होगा? पहला 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 पहला। अच्छा ए, ठीक ठीक। चलो आप सभी से एक क्वेश्चन है, रामायण चंपू और चंपू रामायण क्या दोनों एक ही ग्रंथ है या अलग अलग है? भैया अलग अलग है। जो चंपू रामायण जो एक मिनट चलो बारी बारी। चलो देखिए दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अगर एक है तो क्यों है? हाँ अलग अलग है, तो अलग रामायण चंपू ना भोजराज ने लिखा है। अच्छा, रामायण चंपू भोजराज ने लिखा है, और चंपू रामायण लक्ष्मण भट्ट ने। अरे आप तो पूरा पढ़े हुए हैं यार। चलो इससे में एक और है उत्तर चंपू। वेंकटेश अरे वेंकटेश तिवारी। बहुत बढ़िया। चलो इतना चीज आप लोग अच्छे से पता है, ठीक है। चलो वैसे और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, सो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक? जी भैया। किसने लिखा है? एक और है क्या? चंपू रामायण चंपू जी सर। रामायण लक्ष्मण भट्ट है। एक और प्रश्न है इसमें लक्ष्मण आप लोगों को, जैसे आपने नर्ग राघव पढ़ा, प्रसन्न राघव पढ़ा, उसी प्रकार से एक और है अभिनव राघव, ये किसने लिखा है? बताओ बच्चा। राजशेखर। राजशेखर नहीं, राजशेखर नहीं। सर कैसे हो गया? सर हम बाहर अच्छा बात है, तो हाँ जल्दी से लोग बताओ। जैसे प्रसन्न राघव अलग है, अनर्घ राघव अलग है, अभिनव राघव के राइटर कौन है? कौन बताएंगे? कोई बताएंगे? सर क्या है? अभिनव राघव, इसके जो राइटर लिख लो, अब नहीं है तो सुंदर रघु दुआहा, ठीक है, ये इनके हैं। तो जैसे प्रसन्न राघव है, अनर्घ राघव है, वैसे अभिनव राघव भी है। इसके राइटर नाम याद रखिएगा, चीजें याद हो जाएगी। हाँ चलो सुंदर वीर आगे क्या लिखा है आपने? रघुवाहा। रघुद्वाहा, ठीक है, याद हो जाएगा। जी भैया। चलो बहुत सिंपल है, ये याद रखिएगा। इसे चलते आगे। ये तो और बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। हाँ बच्चा कौन बताएगा इसको अरेंज करने के लिए? भैया
भैया इसका तो पहला ही है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पहला नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है। गलत है, पहला क्या चौथा बोला है, है? चौथा है, चौथा है, आराम चौथा है, चौथा चौथा है। है, चौथा। सुंदर चौथा है सर। इतना जल्दी चौथा। क्या फोर्थ करते है हो? इसका। क्या करते हो इतना जल्दी? आराम से। हाँ, ये आपकी बहुत बड़ी जो है ना मेन एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, जी। कभी भी कोई भी बच्चा हो, कोई ऐसा नहीं सिर्फ विशाल, सभी मतलब सबके साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है, आराम से जी। क्वेश्चन देखो, पूरा पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, और देखो उसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि क्या ऑप्शन सही होगा सबसे सटीक, ठीक है। जानबूझ के जो है ना वो बाल का अयोध्या देते हैं जानबूझ के, कि बच्चा पूरा पढ़े ना सीधे यही लगा दे, ठीक है। और सबसे ज्यादा मिस्टेक जो है ना बच्चे लोग पहला ऑप्शन को देख के ही कर देते हैं, वो गलती नहीं करना है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन जी। को पढ़ो। आप चौथा सही, है। हाँ, ये चीजें बहुत ही कितना बेसिक क्वेश्चन है। आप सबसे ज्यादा दुख क्या होता है जब आप बहुत आते हैं क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता है उसको आप मिस्टेक करके आ जाते हैं, और एक एक दो दो नंबर इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक नंबर, दो दो नंबर इंपॉर्टेंट है, और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। नहीं आता है बिल्कुल नहीं, जिसमें आपने पढ़ा नहीं वो ऐसे क्वेश्चन गलत कर दो तो उतना दुख नहीं होगा, है, ठीक है। जैसे ध्यान रखें होता है ख्याल विशेष रूप से इतने जल्दबाजी नहीं करना ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, ठीक समझ में है। आया? इतना सिंपल है क्वेश्चन, आगे चले। जी भैया। जी सर। हाँ, अब इसमें हड़बड़ाना मत, चलो इसको अरेंज करके बताओ, कौन बताएंगे, और हड़बड़ाना मत, आराम से देखना। दूसरा आ गया, दूसरा हाँ, दूसरा भी है। पक्का वही मत है, दूसरा ही। हाँ भैया। जी भैया दूसरा है। अरे आप लोग सर दूसरा है सर। हाँ, तो धुआं उठाए हुए हैं आप लोग पूरा, तो सेकंड ही है। सेकंड है इसका। और इसकी विषय वस्तु भी मुझे पता है, अच्छे से विषय वस्तु भी इसकी ज्ञात है। चलो, यानी सबसे यदि पूरा अगर पढ़ किसे याद है 18 को 18 पढ़, कौन बताएंगे मुझे। आप में से? मैं बताऊं? मुझे याद है भैया। मुझे याद है। चलो, कोटेशन के फॉर्म में याद है या फिर ऐसे ही? ऐसे ही याद है, ऐसे ही याद है। नाम। चलो, हाँ बताओ शिवम, पूरा बताना। आदि सभा वन विराट उद्योग विश्व कर करने शक्ति किससे शांति है शासन आसन नदी का क्रम मौसम का समापन। इतना जल्दी जल्दी बोलो तो बच्चा सुनेगा भी नहीं, आराम आदि से बोलो। सभा वन विराट उद्योग विश्व कर करने शक्ति किससे शांति अनुशासन आसन नदी आश्रम वासे मौसम और मात्रा। महाप्रस्थानिक सरकार छूट। मैं बताऊं? हाँ चलो, हाँ बोलो बोलो जाता। सर आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शैल सौप्तिक श्री शांति अनुशासन अश्वमेध आश्रमवासी मौसम महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। बहुत सुंदर, ठीक है बच्चा। ये जितने भी हैं, चाहे महाभारत के पर्व जो क्रम से पूछा जाए या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि 12वां पर्व कौन सा है, ठीक है, एकादश पर्व कौन सा है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ किस पर्व में जो है कौन सा आख्यान है या उपाख्यान है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग का जी भैया आख्यान याद होगा, इम्पोर्टेंट आख्यान। चलो बच्चे लोग, हाँ ये बताओ बच्चे लोग, ये तो बहुत भैया बी होगा भैया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। पर्व है सर। चलो ये और मैं ये भी बता देता हूँ भैया कि भीष्म पर्व में कहाँ पर है। बताऊं? बताओ। भीष्म पर्व के 23वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक जो उपदेश कहा गया है वो श्रीमद् भगवद गीता है। और ये एक उपपर्व है। महाभारत का विभाजन इस प्रकार है कि पहले पर्व है, फिर उपपर्व है, फिर अध्याय है और फिर श्लोक है। बहुत सुंदर। चलो बच्चे, ये कौन बताना चाहेंगे? अगर कैरेक्टर याद होगा। इसका आंसर होगा द्विजटा। सेम है सर 24 से है 42 तक। क्या 42? 42 से 25 से 42 तक गिनते हैं भैया। 25 से 42। हाँ सर। 24 से 30 तक 6 हो गए और उसके बाद फिर 12 हो जाएंगे 42। 25 से गिनो, 24 नहीं गिनते हैं, 25 से गिनते हैं। 25 24 उसने 24 बोला क्या विशाल ने? मैंने शायद 23 मैंने उसने 23 बोला और इन्होंने 24 बोला। फिर तो 22 21 कर देंगे आप। हाँ बताओ, ये वाला त्रिजटा कौन थे? त्रिजटा त्रिजटा होगा। वो केयर टेकर मतलब कि
जो सीता की हाँ अच्छा, चलो। एक राक्षसी थी जी, ये राक्षसा थी और जिसे अशोक वाटिका में रावण ने नियुक्त किया हुआ था सीता पर नजर रखने के लिए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो इसके विषय में तो आप सबको पता ही है, रामायण महाभारत आप सबने पढ़ा ही है, सुना ही है, देखा ही है। ठीक है, चलो अच्छा ये कौन थी? ए ऑप्शन वाली थोड़ा द्रौपदी, सा रावण की पत्नी। नहीं रावण की पत्नी पुत्री थी। रावण की पत्नी रावण की पत्नी थी। पत्नी भाई। पक्का ना? चले आगे। जी पत्नी थी, और पत्नी क्या पटरानी थी, बल्कि सबसे प्रिय रानी थी, सबसे पटरानी थी। मुखी कुछ कह रहे हो? हाँ मुखी कुछ कह रहे हो? सर त्रिजटिया के बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। चलो विशाल बताओ, डिटेल से थोड़ा बताओ भाई। मैंने त्रिजटा के विषय में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि त्रिजटा जो थे ना, वो विभीषण की वो थी, विभीषण की पुत्री थी, ऐसा कहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है सर। त्रिजटा जो थी वो जो अशोक वाटिका में मतलब पहरेदार के रूप में नियुक्त किया था रावण ने सीता की देखभाल के लिए। सीता की देखभाल के लिए, ठीक है, उसे रखा गया था कि सीता जी को जो भी चाहिए तो ध्यान रखो। ऐसा रावण जो है त्रिजटा नामक जो है उसको पहरेदार के रूप में नियुक्त किया गया। स्त्री थी या पुरुष थी? स्त्री थी भैया। चलो सबने रामायण महाभारत देखा है यार, क्लियर है निकी? जी केयर टेकर तो इम्पोर्टेंट बच्चों को पता है। ये तो बहुत सिंपल है, ये सब आपने पढ़ा भी है। बताओ कहाँ पर वर्णन आता है इनका? बाल कांड। इनकी पत्नी शांता, दशरथ की पुत्री। कहाँ पर है बताओ? अब आप लोग ने में लगा भी है सिलेबस में। उत्तरामचरित। बहुत सुंदर, इस हिसाब से बालकांड है। चलो तो इसका बता दो, इसका भावार्थ भी बताना है, ठीक है, और क्या इसका सही आंसर है? भैया महाभारत है इसका सही आंसर। क्या भावार्थ कैसे समझेगा? महाभारत ही रामायण क्यों हो सकता है? भैया ये जो है ना, देखो यहाँ पे आश्रम शब्द आया है। हाँ महाभारत होगा सर, ये काष्ण वेद से पता चला कि महाभारत है। अच्छा, यहाँ पे जो काष्ण वेद आया है ना, वो है कृष्ण से संबंधित, और कृष्ण कहते हैं वेद व्यास को। ये बताओ इसका भावार्थ क्या है? मीनिंग क्या है इस कोटेशन का? क्या होगा मीनिंग? तो शांत हो गया आप लोग? नहीं भैया। मान लीजिए ये कोटेशन नीचे वाला लाइन ना दिया होता, मान लीजिए बिल्कुल ना दिया हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला लाइन दिया होता, अब पूछा जाता है रामायण मारते। फिर कहाँ मारते आप लोग? कौन से ऑप्शन मारते? सीधे रामायण। इसको देख के आप लोग लगा रहे हो ना अंदाजा, तो मीनिंग करो ना इसका। बताओ बेटा, कोशिश करो। शब्द विशेष बहुत सिंपल है और आप लोग जानते भी हैं इसको, ठीक है। एक एक पद को तोड़ो, देखो इसका क्या अर्थ निकल सकता है। बहुत सारे शब्द तो हिंदी जैसा ही लग रहा है इसमें। बताओ कौन बताएंगे? खुशबू करोगे? खुशबू मना करते हैं। कोशिश करो खुशबू। चलो ऊपर वाला आप कर लो, नीचे वाला नेहा कर लेगी। भैया मैं बताऊं, मुझे आ गया इसका। रुको विशाल रुको। हाँ नेहा करो। ऊपर वाली लाइन तो आ गई। हाँ चलो नेहा बताओ। जो शूद्र नहीं है, दानशील, सत्यशील, जो नास्तिक नहीं है, काष्ण वेदम इदम विद्वान, सावित्वार्थ स्मृते, हाँ, वेद का विद्वान है। और काफी ऊपर शुरू किया, अच्छा किया, ठीक है। यानी जो शूद्र नहीं है, जो दानशील करते हो,
सत्य आचरण करते हो और जो नास्तिक ना हो, ऐसे विद्वान जो है, ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, जो निरंतर महाभारत का श्रवण करते हैं, ठीक है, वो हमेशा अर्थम अश्नुते यानी अर्थ को अपने प्रयोजन को सिद्ध कर पाते हैं। ऐसा महाभारत में जो है महाभारत में वर्णन किया गया है कि जो भी विद्वान या जो लोग क्षुद्र नहीं है, दानशील हमेशा करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, और जो नास्तिक नहीं है, और ऐसे लोग जो है निरंतर जो है महाभारत का जो श्रवण करते हैं, वो मुख्य रूप से जो है अपने अर्थ विशेष को, अपने प्रयोजन विशेष को अवश्य रूप से सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है, मीनिंग बिल्कुल सिंपल है और ये महाभारत में वर्णन है और ये इसका पार्ट है, इसका अर्थ महाभारत है। वेरी गुड। तो खुशबू ध्यान रखो, कैसे करोगे? अगर इस तरह कोटेशन आए तो पद विशेष को तोड़ दो, देखो शब्द विशेष क्या कहा जा रहा है इसमें, ठीक है, और हिंदी करने की कोशिश करो, आराम से उसकी हिंदी भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसमें, ये जो अम्बोपख्यान है किस पर्व में पाया जाता है? उद्योग। हाँ बच्चा लोग, जो विशाल कह रहा सही है या कुछ अलग है? सही है भैया। सही है, उद्योग पर्व में पाया जाता है और ये तब पाया जाता है जब दृष्ट ये जो वो होता है शिखंडी दृष्टिद्युम्न को कथा सुनाते हैं अम्बा के जन्म की, वो पूरी फ्लैशबैक में स्टोरी चलती है। कीचक वध, विराट पर्व, कर्ण, आदि विराट पर्व, विराट पर्व है, विराट पर्व ये अम्बोपख्यान है। अम्बोपख्यान कहाँ विराट पर्व में? क्या ऊपर नीचे बोल रहे हो बच्चा? अम्बोपख्यान विराट पर्व में कहाँ से आ गया? नहीं सर, उद्योग पर्व में है अम्बोपख्यान। उद्योग पर्व में अम्बोपख्यान है और विराट पर्व में क्या है? कीचक वध। कीचक कीचक राजा विराट का वो होता है साला, जो द्रौपदी पर कुदृष्टि रखता है, तो उसको भीम के हाथों उसका वध किया जाता है। इसके बाद कीचक के 12 भाई और होते हैं जिन्हें उपकीचक कहा जाता है, उनका भी वध भीम के हाथों होता है। तो बच्चा लोग आप लोग आख्यान जरूर ध्यान रखिएगा, और इसमें जो बेसिकली जो प्रश्न पूछते हैं मुख्य रूप से जो है टीचर जो है आपको क्या क्या ध्यान रखना, और काफी बच्चों ने सही उत्तर ही दिया। कोटेशन वाला जो चीज है थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है तो कुछ कहानी से संबंधित उनको अरेंज करने के लिए कुछ टीकाकार का नाम याद रखिएगा, और जो पर्व में जो बस यही क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नहीं है, और भी है, बस इसी तरह के क्वेश्चन और भी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक। ठीक है, तो मजा आ रहा था, है ना? तो ऐसा कर लो आप लोग कि जो चीजें आप लोगों ने याद नहीं किया है तो रिवीजन कर लेना। ठीक है, और आज क्वेश्चन भी देखा मैंने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। तो कल आप लोग पुराण और जो लिपि वाला है उससे संबंधित चीजों को रिवाइज करके आना। ठीक है, और महाभारत पुराण और रामायण से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे से संबंधित जो बुक है वो ध्यान रखना, आख्यान वगैरह कहाँ प्राप्त होता है, वो उनका विभाजन क्रम इत्यादि क्या है, वो सभी चीजें बेसिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो चीजें आपको रिवीजन करके आना। सर पुराण, लिपि और अभिलेख ये तीनों या सिर्फ पुराण और लिपि? नहीं, अभिलेख वाला पार्ट तो हम लोग ने, अभिलेख वाला तो उसमें 10th वाले यूनिट में हम लोगों ने कवर किया था ना, उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, देख लेना, अगर मन है तो देख लेना उसको भी। ठीक है, सिर्फ पुराण और लिपि, पुराण प्लस लिपि देख लेना अच्छे से। ठीक है ना, अभिलेख देखा है तो अभिलेख भी देख लेना। अभिलेख वाला तो 10th यूनिट में हम लोगों ने देखा ही था ना, एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था उसका। ठीक है, तो कल हम लोग का जो है 9th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर साहित्य में जितना टाइम दे सकते हैं हम लोग अच्छे से टाइम देंगे। साहित्य में मुझे लगता है कि 10 दिन लगेगा आराम से, उसमें 2 बुक भी करेंगे, 26 बुक है उसमें, तो 2 दिन मतलब एक दिन में 2 ग्रंथ रखेंगे, तो तब जाके